अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी खादें बताऊंगा जो कि आपके हर फलदार पौधे के ऊपर जो है काम करती हैं। अगर ये खादें आप अपने पौधे को देती हैं तो आपका पौधा इसी तरह जो है आपको ज़बरदस्त फल उगा के दे सकता है। ये मिठे का पौधा है जो कि 18 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा छत के ऊपर है। इसकी एज जो है 5 ईयर्स हो चुकी है। तो इतनी अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके बारे में मेरी ये वीडियो है। तो इस टिप्स के ज़रिए आप कोई भी फलदार पौधा गमले में उगा सकते हैं। दोस्तों ये 18 इंच का गमला है, तो इसमें मेरा पौधा लगा हुआ है। एक टाइम आता है हमारा पौधा जो है फल भी नहीं देता, फ्लावरिंग पे भी नहीं आता, उल्टा जो है वो मरना भी शुरू हो जाता है, यानी कि डाईबैक की बीमारी का भी शिकार हो जाता है। ये गमले की जो बाउंड्री होती है, यहाँ पे आकर जब रूट्स पौधे की रुक जाती है तो पौधा भी साथ ही रुक जाता है। गमले में हमने पौधे को लाइफ टाइम चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह गोडी करनी पड़ेगी। गोडी आपने 3 से 4 इंच जो है अंदर कर देनी है मट्टी के। उससे होगा कि रूट्स जो होंगी वो टूट जाएंगी, तो फिर नई रूट्स जो है निकलना शुरू हो जाती है, तो पौधा जो है हमारा फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, बड़ा गमला लगाना नहीं पड़ता। दोस्तों जो पौधे गमले में लगे होते हैं उनकी मिट्टी में जो है वो ताकत नहीं होती, इसलिए वो हमें फल नहीं दे रहे होते। तो उस मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल खादें इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये पोटाश देख ले हमने इतनी सी ही देनी है। पौधे की एज 5 साल, आप अपने पौधे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर पौधा ज़मीन में है तो आपने इससे डबल कर लेना है। तो यही खाद जो है हमने हर 20 दिन बाद जो है अपने सभी पौधों को देनी है। मई जून को कोई खाद नहीं देनी। दूसरी जो मैं खाद आपको दिखा रही है NPK है। ये भी जो है हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, फल का साइज़ बड़ा करती है। इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है और पोटाशियम भी मौजूद है। तो इस खाद से जो होता है क्या है, हमारा पौधा जो है बहुत अच्छी तरह जो है बढ़ना भी शुरू कर देता है, फल का साइज़ जो है वो भी बड़ा कर लेता है, और हमारे पौधे को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो भी जो है इस खाद के ज़रिए पौधे को हमारे मिल जाता है। दोस्तों ये तीसरी खाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये DAP है। DAP का ताल्लुक जो होता है पौधे की रूट्स के साथ होता है। अगर रूट्स ज़्यादा गहरी हो गई हैं, घनी हो गई, तो पौधा भी हमारा उसी तरह घना हो जाएगा और तेज़ी से बढ़ेगा। जैसे DAP आप देते हैं तो उसके 2 से 3 दिन बाद ही आपका पौधा नए पत्ते लश ग्रीन निकालना शुरू कर देता है। लेकिन हेल्थी पौधा होना चाहिए। बीमार वीक पौधे को आपने कोई भी खाद नहीं देनी। अगर आप उसे कोई भी खाद देते हैं जो बीमार पौधा होगा तो वो साथ ही नेक्स्ट डे जो है फिर डेड हो जाता है। तो इतनी सी खाद आपने बस देनी जितनी में। दोस्तों ये चौथी खाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, पौधे को बहुत तेज़ी से बड़ा करती है और हमारे रुके हुए पौधे जो होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो होती है आर पार वाली गेम है, अगर थोड़ी सी भी आप ज़्यादा डाल देते हैं अपने पौधे को तो पौधा जो आपका डेड हो जाएगा। जो नई नाइट्रोजन आ रही है उसके साथ जो है जिंक भी मौजूद है इसके अंदर, तो इसलिए जो है मुझे इसे भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देख लें डोज़ मैंने कितनी बताई है। इतनी डोज़ आपने 2 महीने बाद देनी है अपने पौधों को। मई जून में आपने कोई भी खाद नहीं देनी, तो देख लीजिए नाइट्रोजन यूरिया एक ही चीज़ होती है। दोस्तों खादों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना और चारों तरफ ही पौधे के जो है हमारी खादें होनी चाहिए, एक तरफ नहीं होनी चाहिए। और तने से जो काफ़ी दूर हमें जो है खादों को डालना होता है, बिल्कुल साथ जो है उसके हमें नहीं डालना होता, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह आपने मिक्स करना। खाद जो है आपने मई जून को रोक देनी, यानी कि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है आपने कोई भी खाद नहीं देनी। पानी की से अभी ज़रूरत नहीं थी, गीली मिट्टी थी तो मैंने आपको दिखाना था, तो पानी साथ ही हमने दे दिया। जब खाद डाल दी तो फिर पानी देना ही देना होता है। उसके ऊपर हम खाद को रोकते हैं तब भी जो है हमारा पौधा। ये बेकिंग सोडा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका स्प्रे जो आपने अपने सभी पौधों के ऊपर करना होता है। पौधा जो है आपका ऑर्गेनिक की तरफ चले जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पौधा जो है पत्ते येलो कर देता है, फल ड्रॉप कर देता है, फ्लावरिंग पे नहीं आता, तो ये बेकिंग सोडा उसे इन चीज़ों की तरफ भी ले आता है। एक तरफ हमने केमिकल यूज़ किए हैं, दूसरी तरफ जो हम ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं। तो इतना सा जो है आपने बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून 1.5 लीटर बॉटल में जो ऐड करके इसका स्प्रे बनाना है। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रही है ब्राउन शुगर है, ठीक है। ब्राउन शुगर देख लें इस तरह की होती है, तो यही आपने इस्तेमाल करनी है। गुड़ या शक्कर जो होती है वो इस्तेमाल आपने नहीं करनी। तो ब्राउन शुगर का जो है 1/2 टीस्पून जो है हमने 1.5 लीटर बॉटल में ऐड करना और इसका हम स्प्रे बनाएंगे। तो हफ्ते में जो है 2 बार हमने अपने पौधों को, या कम से कम 1 बार जो है लाजमी अपने सभी पौधों के ऊपर करना है। तो 1 से 2 दिन बाद ही आपको इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। स्प्रे हमारा तैयार हो चुका है। तकरीबन जो है 1 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ देना बना के, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हफ्ते में 2 बार जो आप अपने सभी पौधों के ऊपर कर सकते हैं। आपके पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे, पत्ते का साइज़ या फ्लावर या फल जो भी होगा वो बहुत बड़े साइज़ में हो जाएगा। तो जितनी भी बीमारियां हमारे पौधे के ऊपर आ रही होती है उसे भी ये रोकता है। फ्रूट फ्लाई भी अगर आ रही है तो इस स्प्रे से वो भी डेड हो जाती है। इतना अच्छा ये स्प्रे है, तो आपने लाजमी ये स्प्रे जो है अपने पौधों के ऊपर करना है।
फल को अब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो आप कोई भी फलदार पौधा अपने पास गमले में उगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि हर बंदा जो अपने घर से ही अब फ्रूट हासिल कर सके। जज़ाकल्लाह।